वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में टैली प्राइम में हम नए चैप्टर की ओर चलते हैं जो कि है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं और किन किन चीज़ों के लिए हमें इसका यूज़ करना है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम किसी भी पार्टी को उधार माल बेच रहे हैं और वो ड्यू डेट के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट नहीं करता तो उसके बाद से उस पर इंटरेस्ट लगाना हम चालू कर देते हैं। या हमने अगर किसी पार्टी से माल ख़रीदा है और हमने भी उसको अगर लेट अमाउंट पे कर रहे हैं या उसकी तरफ से इंटरेस्ट रेट हमें चार्ज किया गया है कि भाई इतने दिन के बाद हमारा अगर पेमेंट हमको मिलता है या आप इतना लेट देते हैं तो आपको इतना परसेंट चार्जेस देना होगा। वो परसेंटेजेस किसी भी अमाउंट पर हो सकता है। वो यहाँ पर दो तरीक़ों से हो सकता है, पेबल और रिसीवेबल। पेबल मैंने आपको बताया तब होगा जब आपने किसी से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और उसका पेमेंट आप लेट कर रहे हैं तो आपको पैसों के साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। या आपने अगर माल को सेल किया है और पार्टी से आपको पैसा मिलना है और आपको पार्टी पे इंटरेस्ट भी चार्ज आपने किया है तो उससे भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें रिपोर्टिंग के अंदर इजीली दिख जाएगी। हमें सिर्फ डेट को यूज़ करना है और डेट के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट लगाने की क्या क्या स्टाइल है। इंटरेस्ट लगाने से हमारा मतलब है कि हम जो इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज करेंगे 30 डे मंथ के अकॉर्डिंग मान के करेंगे या 365 डे ईयर अगर हम ईयरली चार्ज कर रहे हैं, या हम मान के चलते हैं कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग कि भाई अगर 30 दिन का मंथ है तो 30 दिन का चार्ज होगा, 31 दिन का है तो 31 दिन का चार्ज होगा। वो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। साथ ही कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, यानी कि लीप ईयर है तो उसमें 1 डे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है तो 1 दिन का ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज होना है। या आप कैलेंडर ईयर मान के चलेंगे तो भाई जितना ईयर होगा, जितने डेज होंगे उस ईयर में, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो नॉर्मली आप 30 डे मंथ या कैलेंडर मंथ ले सकते हैं अगर आप मंथली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इंटरेस्ट स्टाइल को लगा सकते हैं। दूसरा जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है इंटरेस्ट बैलेंस। इंटरेस्ट बैलेंस से हमारा मतलब है कि अगर हमने परचेज़ किया है तो हम क्रेडिट बैलेंस के थ्रू चार्ज करेंगे, अगर हमने सेल किया है तो डेबिट बैलेंस के थ्रू चार्ज करेंगे। या ऐसी पार्टी जिससे हम परचेज़ भी करते हैं और सेल भी, तो उस केस में आप ऑल बैलेंसेस सेट रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑल बैलेंस ही रखना है। उसके बाद ऑप्शन होता है हमारा इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी का। ये मेन चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हमें डेज गिवन है, यानी कि हमने पार्टी को माल बेचा है और हमने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने भी दिन का टाइम दिया है पार्टी को, या साथ ही साथ हमने पार्टी से माल ख़रीदा है तो उससे भी हमें जो भी डेज गिवन है, अगर ऐसा है तो हमें रखना है यहाँ पर ड्यू डेट। इफ़ क्रेडिट डेज स्पेसिफाइड, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर क्रेडिट पीरियड डेज स्पेसिफाइड हैं तो हमें ड्यू डेट वहाँ पर सेट रखना है। अगर आप बिलिंग डेट से ही आप इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर रखेंगे इफ़ेक्टिव डेट। अब उसमें भी दो केस होते हैं, अगर हमने बिल बनाया है हम उसी दिन से लगाते हैं या अगले दिन से लगाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट डे ऑफ इनवॉइस या सेम डे ऑफ इनवॉइस का, और वो हम देखेंगे जब हम एक पार्टी का लेज़र बनाएंगे। और डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, अगर हमें कोई स्पेसिफाइड डेट लगाना है कि भाई इतने मंथ का ही चार्ज हो, या इस मंथ में हमारा 3% से चार्ज हो, अगले मंथ में हमारा 4% से चार्ज हो, तो उस केस में हम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी या डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री लेते हैं। इसको भी हम डिटेल में जानेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड्स में हम चाहते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो डाउनवर्ड रहे, अपवर्ड रहे या नॉर्मल रहे। तो नॉर्मली तो हम नॉर्मल राउंडिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं आपका अमाउंट बेस अमाउंट पे रहे तो डाउनवर्ड राउंडिंग ले सकते हैं, और अगर आप अगला अमाउंट चाहते हैं नियर बाय तो अपवर्ड राउंडिंग वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल से इस चीज़ों को, पूरा कंसेप्ट को हम समझने की यहाँ पर
कोशिश करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को करके देखेंगे। साथ ही साथ इसके 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे पास प्रैक्टिकल हैं, जिनको करने के बाद हमारा पूरा कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से। जो मेंबर्स हैं वो वेबसाइट से इसको ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में हमारा जो एग्जाम्पल है, हमें सबसे पहले तो एक नई फर्म बनानी है। नई फर्म बनाने के बाद हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऑप्शंस को यहाँ से सेट करना है यस। जैसे हम इस ऑप्शन को सेट कर देंगे यस, हमें कुछ इन्वेंट्री की डिटेल्स को फिल आउट करना है। लाइक हमने यहाँ पर यूनिट भर दिया है पीसीज, एक आइटम हमने यहाँ पर डाल दिया है वर्लपूल वॉशिंग मशीन A7, और इसमें यूनिट को पास कराते हुए कुछ ओपनिंग बैलेंस भी हमने अपने पास रख लिया है। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है और हम कुछ पीसीस को सोल्ड कर रहे हैं। हमने वर्लपूल वॉशिंग मशीन पंकज को सेल करी है 1 मई को। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इजीली पहले अंडरस्टूड करना है, उसी के बाद आप ये अच्छे से इसको कर पाएंगे टैली के अंदर। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हमने 3 पीस बेचे हैं 12,000 रुपये पर पीस के हिसाब से, और जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है 1 मई को, और जो पूरा की पूरा पैसा है वो पार्टी ने पेमेंट करने की जो प्रॉमिस की है वो 2 अगस्त तक की है। तो हम 1 मई से 2 अगस्त तक का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि पार्टी की तरफ से 2% मंथली यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर मंथ। तो हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सेम डे, जिस दिन इनवॉइस जनरेट हुई है सेम डे से हमें इंटरेस्ट लगाना है। अब नीचे देखेंगे हमने एक पार्टी का लेज़र बनाया है पंकज, जिसको हम माल बेच रहे हैं सन ड्राइड राइटर में रखते हुए। हमें मेंटेन बिल बाय बिल यस रखना है, क्योंकि हमें डेज गिवन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड डेज को हम खाली रखेंगे। अगर डेज गिवन होते, सपोज हम जो पंकज को माल बेच रहे हैं 15 दिन का हमने क्रेडिट पीरियड डेज दिया होता, तो 15 दिन का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड उस पार्टी का होता, तो वो अगर होता तो हम डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में उसको फिल आउट करते हैं। नीचे की तरफ हमने एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को किया है यस। जैसे ही हमने यस ऑप्शन किया, हमें साइड में ये ऑप्शन सब विजिबल हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इस फीचर को हमें यस रखना है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है पंकज पार्टी पर। नीचे वाला ऑप्शन आप देखेंगे ओवरराइड पैरामीटर, जो अभी हमने नो किया है वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते इस पर मल्टीपल इंटरेस्ट चार्ज करना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम उसको भी यस करना देखेंगे। नीचे की तरफ इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, 2 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, फॉर अमाउंट एडेड और फॉर अमाउंट डिडक्टेड। फॉर अमाउंट एडेड हम तब यस रखते हैं जब हम इनवॉइस जिस दिन जनरेट हुई है उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं, और इसलिए ये क्वेश्चन में ऊपर गिवन भी था लास्ट में कि सेम डे इनवॉइस जनरेट हुई है वहीं से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये ऑप्शन हमने यहाँ पर सेट किया है यस। अमाउंट डिडक्टेड हमें नो ही रखना है। इन केस हमारा नेक्स्ट डे ऑफ ट्रांजैक्शन से इंटरेस्ट चार्ज होता तो हम अमाउंट एडेड को नो रखते और अमाउंट डिडक्टेड को यस रखते। नीचे की तरफ 2% से हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है पार्टी पर अकॉर्डिंग टू कैलेंडर मंथ। ऑल बैलेंसेस हमने रखा है, अगर हम सेल रखते हैं तो डेबिट बैलेंस भी यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पे ऑल बैलेंस रखना है, ऑलवेज रखना है। और इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ड्यू डेट लेते हैं अगर डेज गिवन हो, तो यहाँ पर तो हमें कोई क्वेश्चन में डेज गिवन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि जिस दिन से बिल बना है उसी दिन से हमें इंटरेस्ट चार्ज पार्टी पर करना है। अगर ये ऑप्शंस आपको विजिबल ना हो तो आप F12 दबाकर भी एडवांस पैरामीटर को यस करते हुए ये फीचर्स देख सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप अपने टैली में अगर ये ऑप्शन को देखेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस विजिबल नहीं होंगे। तो आप F12 करते हुए यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं यस, और सारी डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें सेल का एक सिंपल लेज़र बनाते हुए सेल अकाउंट में पास कर देना है। उसके बाद हमें F2 से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बदलनी है और F8 के अंदर हमें माल को बेचना है। 3 पीस 12,000 रुपये से हमने बेचे। बेचने के बाद हम जब इस पार्टी से कितना अमाउंट हमें ब्याज का मिलेगा वो हमें चेक करना है। हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में लेज़र में पार्टी का नाम हमें सिलेक्ट करना है।
और हमें F2 से वहाँ पर डेट डाल देनी है 1 मई से, जो कि हमारी ट्रांजैक्शन डेट है 2 अगस्त तक। अगर हम डेट कोई और भी डालते हैं तो ट्रांजैक्शन डेट के अकॉर्डिंग ही हमें वो दिखाई देगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 2 अगस्त के बीच जो ट्रांजैक्शन है वो 1 मई को हुई है। अब यहाँ पर 2206 रुपये 45 पैसे हमें उस पार्टी से मिलेंगे, यानी कि 36,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ उस पर 2206 रुपये भी हमें वापस मिलेंगे। इन केस अगर हम अमाउंट डिडक्टेड को यस रखते हैं तो 1 मई की जगह वो हमारा 2 मई से चार्ज होगा, और 2 मई से चार्ज होगा तो फिर हमारा अलग से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पार्टी हमने एक और बनाई है इसी एग्जाम्पल को समझने के लिए। जैसे नीचे की तरफ एंट्री को अगर हम देखें, सुशील नाम की पार्टी को हमने 2 मई को यहाँ पर माल बेचा है और उसने हमें प्रॉमिस किया है 2 अगस्त तक का पैसा देने का। अब 2 मई को हमने ट्रांजैक्शन की है और हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज हो वो नेक्स्ट डे इनवॉइस जनरेट से हो। कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इंटरेस्ट डाला है 15%। ऊपर हमारा मंथली था, यहाँ हमारा ईयरली है। हमने सुशील नाम का एक पार्टी बनाया, सन्ड्री डेटर में उसे रखा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस रखा, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन हमें यस ही रखना है, ओवरराइड हमें नो रखना है। हमने अब अमाउंट एडिट की जगह अमाउंट डिडक्टेड को यस किया है और 15% के बाद हमने कैलेंडर ईयर को चुना है और ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन फ्रॉम इफेक्टिव डेट ही रहेगा। अब हम F8 करते हैं, ट्रांजैक्शन डेट डाल देते हैं और सुशील नाम की पार्टी को 2 पीस यहाँ पर बेच देते हैं। तो 25,000 रुपये का हमने जो माल बेचा है 2 मई से लेके 2 अगस्त तक का हमारा जो पैसा है ब्याज का 945 रुपये 21 पैसे। आप देखेंगे 3 मई से यहाँ पर जो हमारा ब्याज लगना चालू हुआ है, क्योंकि हमने रखा था नेक्स्ट डे, इनवॉइस जब जनरेट हुई है उससे नेक्स्ट डे से हमारा इंटरेस्ट लगना चालू होगा। तो यही चीज़ है, आप चाहें तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में बोथ पार्टी का इंटरेस्ट भी चेक कर सकते हैं। डेट बदलने के बाद 2 अगस्त तक का हमारा जो सन्ड्री डेटर है 61,000 रुपये के, उसमें से हमें 3151 रुपये 66 पैसे भी मिलेंगे हमारे ब्याज के। तो ये पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। 1 मई से यहाँ पर हमारा ब्याज लगना चालू हो रहा है और नीचे 2 मई से था और नेक्स्ट डे था, तो हमारा 92 डेज़ का ही यहाँ पर इंटरेस्ट लगा है। तो कुल मिला के ये था हमारा एक चैप्टर जिसमें हमने देखा कि हम अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगाते हैं पार्टी पे तो किस तरीके से हम उसकी रिपोर्टिंग को चेक करेंगे, कितना हमें पार्टी से इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी रिपोर्ट हम इजीली टैली प्राइम के अंदर व्यू कर पाएंगे। तो यही प्रोसेस था। ऐसा ही प्रोसेस हम पेबल अमाउंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं जब हम परचेज करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम सीखेंगे। 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, पूरा प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन है। टैली प्राइम का पूरा कंप्लीट कोर्स भी आप वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा selfaध्ययन.in पर। साथ ही साथ डेमो के लिए आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सेल्फ अध्ययन गुरुजी नाम से आपको प्ले स्टोर पे विजिबल होगी। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ।